मोस्ट वेलकम योर फेवरेट चैनल फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हो, चूँकि एग्ज़ाम्स में अब बहुत ही कम समय रह चुके हैं। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो बिहार संबंधित यानी कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बिहार से संबंधित हमने वीडियो बनाई थी, उसको आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ कि सभी ने देख लिया होगा, सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने देख लिया होगा। तो गाइज़ वो सभी क्वेश्चंस ये रहे, आप देखे होंगे कि लिंगानुपात, जनसंख्या, कर्पूरी ठाकुर, साथ ही साथ कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बातें हम लोगों ने इसमें की थी। आबादी वाला ज़िला कौन सा है, कितनी आबादी है, विधान परिषद की संख्या कितनी है, विधानसभा की संख्या कितनी है, किस तरीके से आरक्षित सीटों की संख्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस की चर्चा की थी। अगर गाइस जो भी सेशन में नया होगा पहले वो वाली वीडियो देख लेगा प्रीवियस की क्वेश्चंस की। आज हम लोग आगे के सेशन में बात करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि बिहार राज्य का कुल जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार देश का 13वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा बड़ा राज्य है और बिहार का कुल क्षेत्रफल भौगोलिक की दृष्टि से 2.86 है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने चर्चा कर ली थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने जान ली थी। आइए आज हम लोग नेक्स्ट चीज़ें जानते हैं। इसमें नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आपको दिया है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। तो इसमें पूछा क्या गया है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। गाइस इसमें पूछा गया है वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो आपको याद रखना होगा, जैसे कि बिहार में पूछा गया, अगर कुल हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी आपको आंकड़ा मिल जाएगा 24.06% है, लेकिन हमारा लक्ष्य 33% का है वन और वृक्ष को मिला के। जब भी वन और वृक्ष की बातें करते हैं मिला के तो वनों का है 21.06 प्लस वृक्षों की बात कर रहे हैं तो 2.03, यानी कि मिला जुला के सारा का सारा टोटल 24.06 की बातें हम लोग करते हैं, चूँकि हमारा लक्ष्य 33% है। यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो 7.76% है। ओके गाइस, आइए नीचे डेटा आपको दिया गया है, फॉरेस्ट कवर्स का डेटा दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने स्क्वायर किलोमीटर तक ये जियोग्राफिकल एरिया होता है। ये 2017 में क्या था, 2018 में क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके गाइस, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ देखने को मिल जाएगा जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2021 में भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। गाइज दो आंकड़ा है, एनसीईआरटी 24.62% को मानती है, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप यहाँ से देखेंगे, In which of the following budget the railway budget was the merged with the union budget in India। निम्नलिखित में से किस बजट में रेलवे बजट को भारत के केंद्रीय बजट के साथ मिला दिया गया। देखिए बजट जो पास होता था वो केंद्रीय बजट अलग होता था, फिर भारत का बजट अलग पास किया जाता था, ठीक है। लेकिन केंद्रीय अलग होता था, रेलवे अलग होता था, लेकिन कुछ समय बाद रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। ऐसा कब किया गया था, तो 2017 में किया गया था, क्योंकि फरवरी में बजट पास किया जाता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब तो यहाँ पे 2017 और 18 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे किस में भारत के किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। सेम क्वेश्चन है 2017। गाइस 2018 नहीं लगाओगे क्योंकि 17 से ही स्टार्ट किया गया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 31 मार्च, ठीक है। तो 2017 ही स्टार्ट है, 2017 से 2018। अगर साथ में दिया होता तो हम साथ को टिक करते हैं, लेकिन पूछा गया किस वर्ष मर्ज किया गया है तो वो हमारा 17 में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय की मंजूरी दी थी। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में शुरू की गई थी। याद रखेंगे रेलवे की जो अलग बजट की प्रथा थी वो 1924 को शुरू की गई थी। यह एक वर्थ
समिति के सिफारिशों पर किया गया था। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया था। तो गाइस यहाँ से अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि 1 फरवरी 2017 को संयुक्त बजट पेश किया गया। कहाँ पेश किया गया था? तो संसद में पेश किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्या कहता है। How many seats are reserved for the SC candidate in the Bihar Legislative Assembly? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों की कितनी सीट आरक्षित है? सभी लोग बताएंगे। अनुसूचित जाति की बात कर रहा है तो सभी को पता है, बताएंगे। बिहार विधानसभा की बात पूछी जा रही है। जब भी बिहार विधानसभा की बात होती है तो सभी को पता होता है कि एससी के लिए कुल सीटें तो 30 होती है। अगर एससी की बात की 38 होता है और एसटी की बात की जाए तो 2 सीट्स होती हैं। अब बिहार विधानसभा की बात की जाए तो कितनी होती हैं? 40 सीट्स होती हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? राइट आंसर 38, यानी ए फॉर अमेरिका। देखिए आपके जो 67वें बीपीएससी प्रीलिम्स हेल्ड ऑन 8 मई 2022 ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर्स में ये आए हुए पेपर में हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आरक्षित सीटें कितनी हैं? 38 हैं। देखिए वही सेम चीज़ें मैंने अभी आपको बताया और सेम चीज़ें आपको अभी देखने को मिल गई। विधानसभा के क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे उसकी कुल संख्या 243 होती है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीटों की संख्या कितनी है? 2 होती है। लोकसभा में सीटें कितनी होती हैं? 40 होती हैं और राज्यसभा में 16 होती हैं। याद रखेंगे गाइस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको सारे डेटास याद रखने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? पहली बात तो अगर राष्ट्रपति शासन की हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल नंबर कितने में है? तो 356 आर्टिकल नंबर में है। अगर बोल रहा है कितनी बार लगाया गया तो ये 8 बार लगाया गया है। ओके, बिहार में। तो डी फॉर डेनमार्क यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के संदर्भ में अगर देखा जाए तो तरंगदैर्ध्य को क्या करता है? अवशोषित करता है। जब भी बात की जाएगी कौन कौन से रंग को अवशोषित करता है? सभी लोग बताएंगे। जी हाँ, चलिए सभी का एकदम। चलिए इस क्वेश्चंस को मैं होमवर्क रख देती हूँ क्योंकि अगर आपने मेरे से साइंस पढ़ा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास की होगी तो आप बता सकते हो कि कौन से तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे खुद ही दिया गया है, आप यहाँ से भी जान सकते हैं। जिसने कमेंट बॉक्स में दिया है उसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखते हैं कि हरे पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले वर्णक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। यह दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्र में सबसे अधिक कुशलता से अवशोषित होते हैं। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मैम ने कौन सा राइट आंसर बताया, बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे है, इसलिए आप लोग जान चुके होंगे। नीले और लाल क्षेत्र, नीला और लाल, यानी ए आंसर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, ए आंसर राइट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में हरे रंग प्रकाश लाल और नीले स्पेक्ट्रम तक प्रकाश का एक बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है। स्पेक्ट्रम नीला क्षेत्र अधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो 450 से 650 नैनोमीटर की चोटियों के साथ होता है। 700 नैनोमीटर की चोटियों के साथ अवशोषित होकर लाल बत्ती होता है। ठीक है, चलिए गाइस स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल राज्य की कुल साक्षरता यानी लिटरेसी की बात कर रहा है। व्हाट इज़ द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार स्टेट पर सनस 2011? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे बिहार राज्य की अगर साक्षरता की बात की जाए तो 61.80 है। यदि हम पुरुष की बात करें तो 71.2
0% ये मेल हैं। अगर फीमेल की बात करें तो 51.50% क्या हैं, मेल होती हैं, सॉरी फीमेल्स की संख्या लिटरेसी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 61.80%। ठीक है, चलिए आंसर आप लोग करते रहिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू 2011 की लिटरेसी रेट ऑफ बिहार 61%। अगर फीमेल्स की लिटरेसी रेट पूछा है तो 51.50%। यहाँ पे दिया है कि अगर हम देखते हैं इट इज़ द मस्ट लोअर दैन द नेशनल एवरेज विच स्टैंड एट 74.04% इन टोटल। अब मेल लिटरेसी कितनी है तो 82.14 एंड फीमेल लिटरेसी 65.46%। ये टोटल लिटरेसी रेट आपको देखने को मिल जाएगी। ओके गाइस, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया, अगर टॉप इंडियन स्टेट्स की बात करें, इंडियन स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि जिसमें सबसे अधिक, भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य की साक्षरता है, तो यहाँ पे केरल हो जाएगा जिसमें 94%, लक्षद्वीप आपका 91.8%, मिज़ोरम आपका 91.3%, गोवा आपका 88.7%, कर्नाटक आपका 75%। ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए बताएंगे जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिएगा कुल व्यक्ति 61 है और 61 कहीं दिया गया है क्या, नहीं, यानी कि नन ऑफ दी अबव। ई आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है महिलाओं की, यानी कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला की साक्षरता दर, तो अभी हमने जाना था 51.5%, तो 51.05% क्या आपको कहीं दिख रहा है, तो ऐसा नहीं आंसर है, यानी ई आंसर आपका राइट हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, हाउ मैनी राज्यसभा सीट्स आर इन द बिहार स्टेट, यानी कितनी राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो अभी हमने जाना था लोकसभा की अगर हम बात पूछते हैं तो आपकी सीटें कितनी निकल के आ जाएंगी, 40 आ जाएंगी। यदि राज्यसभा की पूछी जाती हैं तो 16 सीटें आ जाएंगी, यानी ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बिहार का डिस्ट्रिक्ट मैप है, आप आराम से देख सकते हैं इसको, पश्चिम चंपारण से लेके पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, तो आपको जगह जगह को यहाँ पे आपके लिए रख दिया गया है ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके जगह को देख सकें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं बिहार राज्य की कुल क्षेत्रफल कितना है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी ए आंसर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिहार राज्य का कुल जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 13वां बड़ा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा राज्य है। देखिए हम फिर से ये बता रहे हैं आपको, फिर से डेटा आपके सामने ला रहे हैं, तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट आप लोग प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि ले लीजिएगा। गाइज आपको चैनल पे रुचि मैम की मेहनत पसंद आ रही हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। यदि सब्सक्राइब करने का ये मतलब नहीं है कि गाइज़ मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, मैं बहुत वीडियो बना के बहुत ज़्यादा कमा रही हूँ, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए आपको कहना चाहती हूँ ताकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और इतने इंपॉर्टेंट सेशन आपसे छूटने नहीं पाएंगे, आप एटलीस्ट देख के जाओगे। गाइज़ यहाँ पे केवल और केवल आपको 20 से 25 मिनट देने होते हैं अपने, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैक्सिमम 25 मिनट, गाइज़ उससे कम ही मिनट हम आपके लेते हैं, और अधिक से अधिक PDF के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से यदि हम यहाँ पे लिखते हैं तो आपका ज़्यादा टाइम जाता है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके उसे गो थ्रू कर सकते हो थोड़े ही देर में। ओके, बिहार के कुल क्षेत्रफल देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है। चलेंगे यहाँ पे देखेंगे कि गंगा नदी बिहार के कितने राज्यों को भागों में विभाजित करती है। ये क्वेश्चंस आपके SSC CGL 2020 टायर 1 ऑफिशियल पेपर, तो ये आया हुआ पेपर है, यानी गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में बांटती है। तो याद रखेंगे कि गंगा नदी जो बिहार राज्य को केवल और केवल 2 यानी कि 2 भागों में डिवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा रिवर 2 भागों में डिवाइड करती है, एक ऊपर एक यहाँ पे देखिएगा आपको दिख रहा होगा। तो इमेज भी गाइज आपके लिए पूरा लगाया गया है ताकि आपको समझने में कभी भी कोई दिक्कत ना हो।
यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा रिवर आपके बीच में, जो कि एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, ये केवल और केवल बिहार का है। आपको मेजर रिवर इन बिहार देख रहे होंगे गाइस कि आपके लिए इस पीपीटी में कितनी मेहनत की जा रही है। आपको खुद देख के लग रहा होगा कि मैम ने काफ़ी मेहनत की। मैम की जो टीम है फ्यूचर मंत्रा बाय रुचि मैम की, वो काफ़ी मेहनत करती है। और ख़ासकर मैं सर को काफ़ी थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा PDF आपके लिए बनाया है और इतना शानदार PDF। अगर आप लोगों को भी सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? चलिए बताएंगे, इसके आंसर आप लोग सभी लोग करेंगे। देखिए फटाफट, अगर आपको यहाँ से अगर ये इमेज आपको समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चंस को आराम से कर ले जाओगे। उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों के बारे में पूछा है, तो देखिएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए आप लोग आंसर करिएगा। तो मे भी आप लोगों ने पता कर लिया है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी फॉर चेन्नई सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपको बिल्कुल ही दिक्कत ना हो। यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा ऐसी नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। कर्मनाशा की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होकर बहती है और फिर बिहार में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे ये गंगा में मिल जाती है। और गंडक नदी याद रखेंगे नेपाल और भारत दोनों के बीच में होकर बहती है, फिर ये बिहार में गंगा से मिल जाती है। घाघरा नदी की बात करेंगे तो हिमालय से निकलती है, फिर गंगा में मिलने से पहले ये उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों से बह के जाती है। तो याद रखेंगे कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बिहार के निम्नलिखित में से प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? चलिए इसका आंसर आप सभी करेंगे। थोड़ी सी थ्योरी आपको यहाँ से बता दूँ। अगर ज़िले की बात बोल रहा है तो डिवीज़न, हेडक्वार्टर्स एंड डिस्ट्रिक्ट। तो पटना में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, दरभंगा, सारण जिला, सहरसा, पूर्णिया, गया, भागलपुर, मुंगेर, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जब देख लिए होंगे तो आप लोग यहाँ से राइट आंसर कर सकते हैं। प्रशासनिक प्रभागों के लिए बोला गया है अनुमंडल और प्रभागों की संख्या कितनी होती है? आप लोग फटाफट कमेंट करिएगा, इसका आपका होमवर्क है। फटाफट हेडमास्टर, देखिए BPSC हेडमास्टर 2022 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने कहा था कि मंडल और प्रमंडल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दे दिया गया, बिहार राज्य को विभाजित किया गया 8 मंडल और 38 मंडल प्रमंडल में। और साथ ही साथ जिलों की अगर देखा जाए तो 101 उप विभाग, 534 ब्लॉक और 8,471 पंचायत और 45,103 गाँव में विभाजित किया गया है। गाइस फिर से आपके लिए बिहार डिस्ट्रिक्ट का मैप रखा गया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट ले सको। गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार दिवस पहली बार बड़े पैमाने पे कब मनाया गया था? तो सभी को याद होना चाहिए कि 2010 में सबसे बड़े पैमाने पे मनाया गया था। चूँकि बिहार दिवस का कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और बड़े पैमाने पे 2010 में मनाया गया था। ओके, चलिए बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले को सोना पाया जाता है? तो याद रखेंगे बिहार की अगर हम बात करेंगे तो जमुई, और भी ज़िला है, नवादा भी है, लेकिन जमुई यहाँ पे दिया है तो जमुई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ से कुछ थ्योरी को भी देख लेते हैं। अच्छा, थ्योरी अभी आपके सामने आ जाएगा। बिहार के किस ज़िले में सबसे अधिक सोने का भंडारण है? अभी मैंने बताया, आपका क्या हो जाएगा, जमुई। जमुई यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, गया, नालंदा, जमुई जिलों में सोने का भंडारण है, सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था कि आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, राष्ट्रीय खनिज सूची अनुसार देश में 1.4 2015 की प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का कुल संसाधन 501.83 मिलियन टन अनुमानित है, जिसमें कि 654.74 टन सोना धातु है। इसमें से बिहार 222.885 मिलियन टन 44% अयस्क के साथ संपन्न है। 37% टन क्या पाया जाता है, धातु पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिएगा नाम भी दिया गया है। अगर GSI जिसे हम भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोग्राफिकल सर्वे कहा जाता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो सोनो का ब्लॉक राजगीर और करमटिया, रानी पहाड़, बंदमरिया,
मढ़ी पहाड़ और कबूतरा और नकिया पहाड़ क्षेत्रों में सोने का भंडारण है। ओके गाइस, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि किस वर्ष बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी कर दिया गया। तो 1906 ईस्वी में ये कर दिया गया था, बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी कर दिया गया था। देखिए यहाँ पे दिया गया है 1906 में बिहार टाइम्स का नाम बदल के बिहारी कर दिया गया था। बिहार टाइम्स की स्थापना 1903, इम्पॉर्टेंट है गाइस, 1903 में पटना में हुआ था। इसका प्रकाशन बिहार को एक अलग प्रांत बनाता है। 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने बिहार के पृथक्करण नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कि बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में योजना की जाने लगी। अगर बिहार के अलग प्रांत की बात करते हैं तो 1936 में इन्हें अलग कर दिया गया। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय जनगणना वृद्धि दर क्या है? चलिए बताएंगे सभी लोग उनकी वृद्धि दर क्या है। चलिए एक बार सभी का कमेंट पहले यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए आप लोग बता रहे हैं क्या? चलिए अगर नहीं बता रहे हैं तो यहाँ से आंसर ज़रूर देख लीजिएगा। 25.42% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2001 से 2011 के दौरान अगर देखा जाए तो दशकीय वृद्धि दर 25.4% थी। सर्वाधिक वृद्धि देखा जाए तो मधेपुरा में और सबसे कम दशकीय वृद्धि देखा जाए तो गोपालगंज में। गोपालगंज में क्या ज़्यादा था? तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था। याद है कितना? तो 1021 वहाँ पे लिंगानुपात था। ओके गाइज, तो आज का सेशन गाइज इतनी ढेर सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी पीडीएफ में होती है गाइज, क्योंकि सारा समरी आपको देना होता है, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। तो अगर हम आपको एक एक वर्ड लिख के बताएंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपकी पीपीटी और पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो रहे हैं, उस तरीके से आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। तो गाइज मैम की मेहनत और सर की आपकी थंबनेल बनाना और वगैरह जो भी काम्स होते हैं आपके पीडीएफ पीपीटी के लिए, वो सारे सर के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। पूरी टीम यानी कि फ्यूचर मंत्रा की पूरी टीम आपके लिए वर्क कर रही है। तो गाइज सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।